इनको लगाने का एक खास तरीका होता है और वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये साग जो है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं इंटरक्रॉप लेयर मेथड से कैसे सब्जी तैयार करना है, और आपने देखा कि मैंने अंगूर के पौधे में ये कुछ साग लगा दी थी, जिससे कि मल्चिंग का एक बहुत अच्छा साधन है। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे, बार बार हम हर वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं अपने फॉलोवर्स लोगों को कि अगर मल्चिंग ही करना है तो बिल्कुल ताज़ी और हरी चीज़ों से करिए, जिससे कि हमें डबल फ़ायदा हो। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने तो मक्के भी लगा रखे हैं, मक्कों के साथ में साग भी लगा रखी है, बौगचाई साग भी है, साथ में ये केल के पत्ते भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अब मुझे इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधे के ऊपर में काम करना होगा। मक्के तो अभी देखिए मेरे को आजकल में शायद इनमें भी दाने आ गए, इन्हें भी निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अंकुर में अब ये जो नई कोमें हैं ये निकलनी शुरू हो गई है। तो जब ये निकलनी शुरू हो जाती है तो इनकी सेवा भी करनी होती है, और साथ में फिर मल्चिंग का फिर से एक नया तरीका इसमें ढूंढा जाएगा कि किस तरीके से फिर गर्मी के लिए भी एक मल्चिंग करना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि साग जो है वो मैं बहुत इसमें लगाने के बाद बहुत मैंने इसका आनंद उठाया है, क्योंकि इसमें जो पौधे हैं वो बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि ये बौगचाई तो बिल्कुल अभी छोटा है और अच्छा है, शायद ये कुछ दिन रुक जाएगा। तो जैसे अभी आपने देखा कि ये जो साग है और वो अभी बहुत छोटी है, और साथ ही इसमें जो है वो फूल आ गए हैं। लेकिन हाल ही में आपने हमसे पूछा था कि ये साग क्या करते हैं और कैसे बनाते हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। पहले ना ये साग का नाम बहुत बड़ा था, और साग का नाम तो बड़ा था ही, और शायद हम आम लोगों के बीच में ना ये साग मिला नहीं करती थी, क्योंकि ये साग का कॉस्ट मैंने खुद खरीदा है, ये 1000 रुपये केजी के हिसाब से बिल्कुल जाया करती थी ये साग, एक समय था। और ये देखिए इस तरीके से इतनी हेल्दी साग हमारे गार्डन में मिलने लगी है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जितना नाम है उसको देखकर आपको डरना नहीं है। आप इसको बिल्कुल सादे तरीके से भी खा सकते हैं। जैसे पहले ऐसा था कि कुछ खास चीज़ों में ही इसका इस्तेमाल किया जाता था, और वो होती थी बाहर के खाने की, मतलब होटल की चीज़ें होती थी। लेकिन अब आपको मैं बताना चाहूँगी, आप इसको किसी भी चीज़ में काट के डालिए और आप देखिएगा कि चीज़ें बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छी होती है। साथ ही आपसे बोलना चाहूँगी, अभी तो आपने देखा कि हमने मल्चिंग के रूप में एक बड़े कंटेनर में लगा रखी थी साग को। लेकिन ये साग को आप देख रहे हैं कि मैंने एक छोटे से ग्रो बैग में भी लगाया है, और देख रहे हैं बहुत अच्छी हो रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, ये इन सागों को लगाने से आपको एक चीज़ है कि आपको इसमें ना कोई खर्च नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आपको इन्हें एक बार लगाना है। ये जैसे केल की साग है, और इसे आपको एक बार लगाना है और बस पानी डालते चले जाना है। इसमें आपको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरीके से किनारे से पत्ते निकालते चले जाइए। और आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए, आप यकीन नहीं करिएगा, इसकी मिट्टी देखिए कितनी सूखी है, और फिर भी साग में आपको कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। देखिए इसी तरीके से पत्ते बिल्कुल बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी इसका सीज़न आता है ना, तो आप इनको बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ अभी मौसम बहुत ठंडा है, और जिनको ये लगता है कि अभी हमारे यहाँ मार्च तक बिल्कुल ठंडी रहेगी, तो आप अभी भी इसके बीजों को लगा सकते हैं, और वो बहुत अच्छे से आपके तैयार हो जाएगी साग। बहुत पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में लौकी का, और हमने इसमें से पूरे ये लौकी पे जब हमने काम किया था तो ये सारी साग को हमने निकाल दिया था, और निकालने के बाद में हमने वापस से इन्हें लगा दिया था। और आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, दूसरी साग होती तो मर जाती, लेकिन ये एक ऐसी साग थी जिसने फिर से वहाँ पर आराम से ये तैयार हो गई है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मिट्टी किस तरीके से बिल्कुल सूखी हुई है, और मैंने इन सागों को निकाल के पूरा इस कंटेनर में काम किया था, वापस साग को लगा दिया, और ये बहुत अच्छे से हो रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं
ये बॉक्चाई साग के कुछ बीज तैयार कर रही हूँ, ये देखिए। और ये बीज इसमें बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा लास्ट ईयर बहुत अच्छे इनके बीज तैयार हुए थे, इसलिए मैंने कुछ पौधे जो है बिल्कुल बीजों के लिए छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप सागों को लगाते चले जाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बॉक्चाई साग कैसे खाना है, जैसे हमने आपसे कहा, जैसे नॉर्मल जो साग आप बनाते हैं ना, बिल्कुल आप इसी तरीके से बॉक्चाई को भी बनाइए। और इतना है कि वो साग बहुत हेल्दी है। जिस तरीके से हम अपनी पालक साग को बहुत शौक से कई तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से आपको उसको साग को भी बना सकते हैं। आप किसी भी बड़े कंटेनर में जिसमें लौकी लगी है, कोई भी ऐसा जो 3 से 4 महीने 6 महीने तक के पौधा रहता है, उसमें अगर आप इन्हें लगा देंगे ना, तो ये साग जो है आपकी मल्चिंग का भी काम करेगी। और साथ में आपको कंटेनर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रहेगी बात खाद की, तो आपको खाद के लिए इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल हम डालते हैं सभी पौधों में, आपको उसी तरीके से डालना है। पानी का आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, समय समय पर बस पानी डालते चले जाइए और दूसरे पौधों के साथ ये भी जीवित रहेगी। आपको बताना चाहूँगी, जैसे ये केल का साग, अब सबसे बड़ी बात है कि केल के साग को आप कैसे बनाएंगे, है ना। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं इसको बिल्कुल सरसों साग की तरह ही बनाती हूँ। और सरसों साग में एक थोड़ा तीखापन होता है, इसमें वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन जब आप इसको बनाएं तो इसमें एक ऐसी साग आपको मिलाना है, अगर आपने वो गार्डन में नहीं लगाई है तो अभी भी टाइम है, आप उसे लगा सकते हैं। तो जैसे अभी हमने आपसे कहा कि ये जो केल की साग है, कई लोग केल बोलते हैं, कई उसको काले साग बोलते हैं। ये ऐसी सागें हैं ना कि जब मेरे पास में जब ये साग आई तो मेरे पास केल नाम से आई, लेकिन बहुत जगह जब मैंने सर्च मारी तो वो काले के नाम से जानी जा रही है। लेकिन चाहे वो जो भी हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ बोलना चाहूँगी कि उसमें एक सरसों का टेस्ट है, और हमारे यहाँ लोकल भाषा में नेपाली सरसों, तो इस तरीके से उसके जैसे नाम है। अब आपको मैं बताना चाहूँगी, ये साग तो आप सभी जानते हैं, ये है हमारा बत्थू का साग, बिल्कुल हमारी बिल्कुल देसी साग, और वो है हमारी बत्थू की साग। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास में ऐसी साग है तो आप इसके बीज भी आप अपने गार्डन में लगाइए। अब बत्थू साग के बीज आपको कब लगाने हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। यूँ तो बत्थू साग मार्केट में बहुत आ रही है, लेकिन बत्थू साग एक ऐसी साग है जो हमारे गार्डन में, जो हम लोग टेरेस गार्डनिंग वाली, मैं तो कई सालों से देख रही हूँ, ये बहुत लेट इसके बीज निकलते हैं गार्डन में। अब हमारे गार्डन में इसके बीज जो है वो निकलना चालू हो गए हैं। दूसरी बात, मार्केट में जो इसके बीज है ना, वो बहुत आसानी से वो लोग नहीं देते। जब तक इन वो बीज तभी देंगे आपको जब पहले वो लगा लेते हैं। लगाने के बाद अगर बत्थू साग निकल गया तो वो आपको बीज देंगे, और नहीं तो वो बीज नहीं देते। क्योंकि बत्थू साग जनरली पहले टेरेस में बहुत कम होती थी, ये ज़्यादातर गेहूं के खेत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अब क्या है ना कि लोग टेरेस में लगाने लगे हैं, तो बीज जो है इनके थोड़ा रुक कर मिलते हैं। जनवरी, हमारे यहाँ तो जनवरी 2nd वीक से पहले इसके बीज जो है वो नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बत्थू साग के बीज को कैसे लगाना है। जैसे हम आपसे बताना चाहेंगे कि जब भी आप साग के लिए कोई भी मिट्टी डालें, मिट्टी की मात्रा बहुत कम रखें। आप देख रहे हैं साग हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इस मिट्टी को मैं थोड़ा और भी हेल्दी बनाना चाहूँगी। जैसे हमने आपसे कहा कि मिट्टी को हम थोड़ा और भी हेल्दी बनाना चाहेंगे, तो ये है हमारे राइस हस्क, और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बारीक है। और अब मैं इसको पूरा अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दूंगी। देखिए, राइस हस्क जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप पत्ते की खाद जो बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने से क्या होता है, मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है, और हल्की होने के साथ साथ में उपजाऊ भी बन जाती है। तो इसको आपको क्या करना, बहुत अच्छे से मिलाना है। कारण कि हमने मिट्टी जो है इतने बड़े कंटेनर में बहुत कम मिट्टी डाली है। साथ में आप देख रहे हैं कंटेनर की ऐसी भी कंडीशन नहीं है कि जो बहुत अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, लेकिन साधारण सा कंटेनर है। जो देख भी रहे हैं इसमें इतना टूटा हुआ है, लेकिन हम जो है ज़्यादातर गार्डन में हर तरीके के कंटेनर यूज़ कर लेते हैं, छोटे बड़े जैसे भी हैं, और हमारा काम है बस इन्हें सब्जी लगाना।
अगली चीज़ है, ये है हमारी गोबर की खाद। अगर आप चाहें तो बिल्कुल भी बत्थू के साग में गोबर की खाद डालिए, नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डालिए, है ना। पत्ते की तो हमने आपको बता दिया कि पत्ते की खाद आप बिल्कुल डालिए इसमें, है ना। तो इस तरीके से अगर आप इनमें खाद डालेंगे ना तो क्या होगा, साग जो है ना, एक बार खाद आपको डालना है और इसे आपको बार बार जो है वो निकालते चले जाना है। बत्थू का साग जो है आपको पूरा मई जून तक इसी तरह फलते रहेगी। बस आपको क्या करना है, इसे समय समय पे तोड़ना है और कोशिश करना है कि एक समय ऐसा हो जब यहाँ का जो हमारे छत का जो टेम्परेचर है ना, बहुत तेज़ धूप है, तो उसमें पानी का ध्यान रखना है। और पानी के ध्यान के साथ साथ में आपको कोशिश करना है कि उसमें एक समय की छांव जरूर मिले। उससे क्या होगा, बत्थू है, पालक है, ये सब सागे जो हैं वो बहुत दिनों तक चलेगी। तो आपने देखा, हमने राइस हस्क मिलाया, राइस हस्क के साथ थोड़ी गोबर की खाद मिलाई। राइस हस्क के लिए हमने आपसे कहा कि वो ऑप्शनल है, वो ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ है हमारी, और वो है, ये है पानी। पानी आप बिल्कुल पहले डालिए, मिट्टी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी सागों को छोटे छोटे कंटेनर में, जो कंटेनर आपके डैमेज हो गए हैं, आप उनमें भी डालकर और इन्हें बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आपने देखा कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिट्टी जो है वो गीली हो गई है और अब हम इसमें बीजों को लगाएंगे। आपने देखा कि कंटेनर में हमने किस तरीके से अच्छी तरीके से बिल्कुल मिट्टी डालकर छोड़ दिया है। अब आपको बताना चाहेंगे कि बत्थू साग के बीज कैसे होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप बत्थू साग के बीजों को। बत्थू साग के जो बीज हैं वो इस तरीके के होते हैं, लेकिन ये देखने में बिल्कुल छोटे लगते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल से, मतलब कि बड़े इससे निकलते हैं, बहुत आसानी से ये निकलते नहीं हैं। इसके बीजों को ना बहुत ज़्यादा रब करना पड़ता है, इतना ज़्यादा कि जब इसमें से आपके काले बीज नज़र आए तब तक आपको इसको रब करना पड़ता है। नहीं तो इनमें जो बत्थू साग का सुनने में आया है कि ये बहुत अच्छे से निकलते नहीं हैं। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इसमें काले काले बीज आपको नज़र आने लगे हैं। तो बत्थू साग आप जब भी लगाएं तो बिल्कुल इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से रब करें, और रब करने के बाद में जब इसमें से काले काले बीज जब निकल पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आराम से इस तरीके से लगा सकते हैं। ये निकलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, लेकिन हाँ ढक के ज़रूर रखिएगा। जिस तरीके से अगर आपके भी गार्डन में गौरैया चिड़िया या कोई भी चिड़िया बहुत है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में साग खाकर, जो बहुत छोटी छोटी साग होती हैं उनको जब वो खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पता ही नहीं लगता है कि बीज निकले थे या नहीं निकले थे। ये देखिए पूरे काले काले बीज जो हैं वो निकल गए हैं और ये इस तरीके से हम इसे लगा देंगे। आपको बिल्कुल इस तरीके से बत्थू के बीज लगाना है। बत्थू के जो साग है ना, ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप ना बिल्कुल इसे अपने टेरेस में लगाइए। अब गर्मियों में जिनके टेरेस में बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं होती, जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जिनको लगता है कि धूप में हम इतना नहीं कर पाएंगे काम, वो क्या करें, अपने टेरेस में कोई भी कंटेनर को खाली ना छोड़े। खाली छोड़ने से कोई भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने किचन गार्डन में जो भी अपने टेरेस घर के अंदर चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, सब्जी धोते हैं, जो भी इस तरीके की चीज़ धोते हैं, उनका पानी भी आप लाके डालते चले जाएंगे तो पालक है, बत्थू है, ये सब साग जो है वो बहुत आराम से आपको मिलती चली जाएगी। तो अभी जैसे हमने आपसे बताया कि एक साग हमने तोड़ी, जो हमारी ऐसी साग है जिसको यहाँ हमारे यहाँ नेपाली सरसों बोला जाता है, और उसको जो है हम लोगों ने सरसों के ही रूप में हम खाते हैं, क्योंकि ये साग बहुत ज़्यादा अच्छी साग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो उसके साथ में अगर आपने अपने टेरेस पर बत्थू का साग लगा लिया तो हम आपसे कहना चाहेंगे फिर तो आपकी बहुत ही अच्छी सब्जी एक बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से देखिए, पहले पानी डालने का यही फ़ायदा होता है कि बीज जो है वो पूरी तरीके से मिट्टी में बिल्कुल चिपक जाते हैं, और जब इनका अंकुरण होता है ना तो वो बहुत अच्छा अंकुरण होता है, क्योंकि फिर उसकी जड़ें जो है वो बिल्कुल नहीं हिल पाती है।
तो आपने देखा कि हमने एक साग तोड़ा, लेकिन उस साग का एक ऐसा दोस्त भी बताया आपको जो मिलाकर बनाने से अपने आप में एक बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी साग बनकर तैयार होती है। हालांकि वो साग अभी हमारी कम से कम अभी हम उसमें से 1.5 से 2 महीने उसकी हार्वेस्टिंग लेंगे, तब तक के हमारी ये भी साग निकल जाएगी। हालांकि बत्थू साग हमारे पूरे टेरेस में जहाँ तहाँ निकली है। लास्ट ईयर जो हमने लगाया था उसके बीज झड़कर और हमारे पूरे टेरेस में भी वो इसी तरीके से निकली हुई है। तो हमने क्या किया, उस ज़्यादातर जैसे चने के साग में हमारी बहुत ज़्यादा बत्थू की साग निकली हुई है, तो हम चने की साग जब तोड़ते हैं तो साथ में बत्थू की साग जहाँ जहाँ होती है वहाँ से निकाल लेते हैं। हालांकि कुछ पौधे कम रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप साग के पौधे लगाएं तो कोशिश करें कि उन पौधों को गार्डन में छोड़ दें, ताकि वो बीज निकल के और वापस से झड़ के, और आप देख रहे हैं जैसे आगे एक पौधा हम बराबर आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से साग के पौधे में बीज पूरे आए हुए हैं। और अब हम उनको निकाल कर लगाने से अच्छा है कि वो झड़ें, और साथ में जब इनके बीज झड़ जाते हैं ना तो पूरे गार्डन में भी बिल्कुल साग निकल जाती है। आपको बस छोटे छोटे बेबी प्लांट तोड़ने हैं और बस उन्हें ताजी साग बनाना है। तो सागों को बिल्कुल अपने गार्डन में लगाइए, और जो गर्मी से डरते हैं, जो गर्मी में बड़े प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि कंटेनर बिल्कुल साग के लगाइए। और ये देखिए इस तरीके से हर गार्डन में जहाँ तहाँ बत्थू साग पूरी निकल रही है। तो मैं चाहूँगी अगले सीजन में आपके भी टेरेस से इसी तरह बत्थू की साग निकले और आप एक देसी साग का आनंद उठाएं। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने आपको 2 ऐसी साग बताई जो हमारे यहाँ बहुत कम होती है, या बहुत कम लोग लगाते हैं, कि लगाने से पहले ही लोग घबराते हैं कि ये साग होगी या नहीं होगी। लेकिन आपको बताना चाहूँगी बीज भी इनके बहुत महंगे नहीं है, ये बहुत आसानी से होती है, और ये दोनों साग बहुत ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन तीसरी साग ऐसी है जो हमारी बिल्कुल देसी है, जिसके मेडिसिन वैल्यू बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उस साग को भी बिल्कुल लगाइए, क्योंकि उनके बीज इन्हीं दिनों मिलते हैं और अभी आपको वो कहीं भी लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आप ऐसे बीजों को बिल्कुल लगाइए। आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आगे आने वाले गर्मी के मौसम में कंटेनर्स को खाली ना छोड़ें, ऐसी छोटी छोटी साग लगाते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका टेरेस भी हरा भरा बना रहेगा, साथ में गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां भी आपको मिलेगी। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा आपको। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।